जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को स्क्रीन के सामने जो दो मेन कीवर्ड्स कह लें जो नजर आ रहे हैं इस वक्त, वो एक है डिजिटल सेलिंग और दूसरा है प्रिंट ऑन डिमांड। ये दो मेन कीवर्ड्स हैं, दो मेन टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमने आज बात करनी है डिटेल में इंशाल्लाह। डिजिटल सेलिंग तो जैसे जो उसका नाम है उससे ही काफी वाज़ेह है कि ये एक होती है फिजिकल सेलिंग, जो कि ट्रेडिशनल सेलिंग होती है, जिसके अंदर आप जो पहले से चलता आ रहा है एक मार्केट प्लेस होती है, जिसके अंदर फिजिकल शॉप्स होती हैं, जिसके अंदर फिजिकल प्रोडक्ट्स होती हैं, जिसके अंदर कस्टमर्स आते हैं और वो चीज को पसंद करते हैं, उसको बाय करते हैं, और फिर वो सारी एक साइकिल चलती है, जिसको ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस कहते हैं या ट्रेडिशनल सेलिंग का तरीका कहते हैं। डिजिटल सेलिंग वही सारा सेम प्रोसेस है, लेकिन फर्क ये है कि जो स्पेस है वो चेंज हो जाता है। यानी पहले फिजिकल स्पेस पे सारा काम हो रहा है, अब डिजिटल स्पेस पे सारा काम होगा, यानी इंटरनेट या जिसको अब ई कॉमर्स कहते हैं। और जो दूसरा लफ्ज है प्रिंट ऑन डिमांड, वो जिस तरह डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स होते हैं ऑनलाइन सेलिंग के, जिस तरह आप लोगों ने सुना हो कि बहुत कॉमन जो है अमेजोन पर है, सेलर क्यों? सेंटर लोग सेलिंग करते हैं, दराज का जो हमारा एक लोग है। इसी तरह प्रिंट ऑन डिमांड जो है वो भी एक बिजनेस मॉडल है, जिसके अंदर डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है। इसकी जो डिटेल है वो साथ साथ आगे इंशाल्लाह आती जाएंगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि डिजिटल सेलिंग क्या है। डिजिटल सेलिंग, जैसे मैं पहले आपको बताया कि इंटरनेट के ऊपर आप यहाँ तो कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं डिजिटल जो कि सेल की जाती हैं, या सर्विसेज हैं जो सेल की जाती हैं। जिस तरह एक बहुत कॉमन वर्ड है फ्रीलांसिंग, वो आप लोगों ने सुना होगा कि लोग फ्रीलांसर्स होते हैं। तो जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो भी यही काम कर रहे होते हैं, या तो वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर है तो वो ग्राफिक डिजाइन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर कोई मार्केटिंग करता है, डिजिटल मार्केटिंग, तो वो अपनी एडवर्टाइजमेंट में और मार्केटिंग में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसी तरह अगर कोई टी शर्ट डिजाइन बना सकता है तो वो एज अ डिजाइनर फ्रीलांसिंग काम करता है। या कोई ई बुक्स बना सकता है, या फिर कोर्सेज बना सकते हैं, या एड्स बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इसमें कोई लिमिट नहीं है डिजिटल सेलिंग में। और वो सारा कुछ किस तरह होता है? इंटरनेट के थ्रू होता है, सोशल मीडिया के थ्रू होता है, आपके जो डिवाइसेस हैं, लैपटॉप हैं, मोबाइल डिवाइसेस, उनके थ्रू होता है। दूसरा जो चीज है इसके अंदर, जो मैंने इसके अंदर जो हाईलाइट किया हुआ है रेड से, डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो डिजिटल सेलिंग जैसे जो लफ्ज है उसमें एक चीज आपके जहन में भी आ रही होगी कि सेल क्या करते हैं। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स जो है उसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है। इसमें जो सबसे कॉमन चीजें हैं वो जैसे आपको सामने नजर भी आएगा अभी, जो सबसे कॉमन प्रोडक्ट्स हैं डिजिटल सेलिंग में, जिनको डिजिटल प्रोडक्ट्स कहा जाता है, वो या तो डिजाइन होते हैं, या एसवीजी पीएनजी फाइल्स, जो तो अगर किसी के पास कोई डिजाइन एक्सपीरियंस है तो वो इन चीजों को समझेंगे। जैसे आपने सॉफ्टवेयर सुने होंगे, एडोब इलस्ट्रेटर होता है, एडोब फोटोशॉप होता है। इनके थ्रू जो फाइल्स बनती हैं उनकी जो सेलिंग है उसको डिजिटल प्रोडक्ट्स में काउंट किया जाता है। उसके अलावा हम अभी एक लिस्ट भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये पूरी एक लिस्ट आ गई। ये लिस्ट बहुत लंबी है, ये मैंने सिर्फ एक जो कॉमन लिस्ट है वो बनाई है, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। तो इसमें टी शर्ट डिजाइन आ जाते हैं, ई बुक्स आ जाती हैं, बुक इंटीरियर्स आ जाते हैं। इंटीरियर से मतलब ये होता है कि जी एक जो पार्टिसिपेंट जितने भी हैं वो अपना आपको खुद से म्यूट कर लें वैसे तो। अगर किसी का नहीं हुआ हो तो मैं म्यूट कर दूँ। ठीक है, तो हम डिजिटल प्रोडक्ट्स की लिस्ट देख रहे हैं। बुक इंटीरियर से मतलब ये है कि इंटीरियर, जैसे लफ्ज से भी आपको समझ आ रहा होगा कि जो भी एक आम बुक होती है, आप फिजिकल उसको माइंड में लेके आए, तो उसका एक आउटसाइड होता है और एक इनसाइड होता है। जो आउटसाइड होता है उसको हम कवर कहते हैं, और जो उसके अंदर होता है उसको इंटीरियर कहा जाता है। यानी अगर कोई नॉवल है जैसे मिसाल के तौर पर, तो उसके अंदर जितना भी टेक्स्ट है, जितना भी कंटेंट है उसके अंदर, वो इंटीरियर कहलाता है। ठीक है, तो बुक इंटीरियर से मतलब ये है।
लेकिन वो उसको डिजिटल प्रोडक्ट में इसलिए काउंट किया जा रहा है क्योंकि बुक इंटीरियर्स में बेतहाशा जो है एग्जाम्पल्स हैं, बेतहाशा हमारे पास चॉइसेस हैं जो हम कर सकते हैं एज अ डिजिटल प्रोडक्ट। वो हम आगे डिटेल में देखेंगे वो क्या क्या हो सकती है, जिसकी कुछ एग्जाम्पल्स नीचे मैंने लिखी हुई हैं, जैसा कलरिंग बुक्स हैं, वर्क बुक्स होती हैं, प्लानर्स होते हैं, कैलेंडर्स होते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ डिजिटली बनाया जाता है और ये डिजिटल प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। उसके अलावा ग्राफिक डिजाइन एलिमेंट्स हैं। जिस तरह आप देखते हैं कि जितनी भी मुख्तलिफ चीज़ें हम देखते हैं फिजिकली, उन सब की एक डिजिटल फॉर्म बनती है, उसकी इलिस्ट्रेशन होती है, उसकी ड्राइंग होती है, उसका एक डिज़ाइन बनता है। तो वो जो चीज़ें जब डिजिटली हमें नज़र आती हैं उसको डिज़ाइन एलिमेंट कहते हैं। इसी तरह इलिस्ट्रेशन जो है वो उसकी एक फर्दर एग्जांपल है। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा टीवी पर और इंटरनेट पर जो भी एड्स वगैरह चल रहे होते हैं या मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर आपको डिज़ाइन नज़र आ रहे होते हैं जो लोगों ने इलिस्ट्रेट किए होते हैं या बनाए होते हैं। ठीक है जी, तो उनको इलिस्ट्रेशंस कहा जाता है। अच्छा जी, ठीक है। और फिर आर्ट वर्क जैसे सिंपल कोई भी अगर आर्टिस्ट है, खुद से भी आर्टिस्ट है, वो जो भी आर्ट बनाएगा, चाहे वो पेंटिंग का हो, चाहे वो ड्राइंग का हो, चाहे वो स्केचिंग का हो, चाहे वो ग्राफिक्स हो, वो सब कुछ आर्ट वर्क में आ जाता है। उसके बाद फोटोग्राफी, जैसे अगर अगर कोई आदमी, अगर कोई शख्स जो है फोटोग्राफर है और उसके पास बहुत अच्छी फोटोज हैं या वो फोटोग्राफी का काम करता है, तो उसकी जो फोटोज हैं वो भी एज अ डिजिटल प्रोडक्ट सेल होती है। उसके बाद सोशल मीडिया टेम्पलेट्स हैं, जिस तरह आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, और इस तरह बेतहाशा अब तो मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, जिस तरह टिकटॉक है, तो उसके टेम्पलेट्स होते हैं, वो भी सेल होते हैं। उसके बाद ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जिस तरह लोग कोई भी चीज़ सिखाते हैं, अगर जैसे मिसाल के तौर पे हम इसी की एग्जांपल ले लेते हैं कि हाउ टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आप इसको सीखते हैं मिसाल के तौर पे, और जब आप इसके अंदर एक अच्छी स्किल डेवलप कर लेते हैं और अगर आप बाद में चाहते हैं कि मैं भी इसका एक अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कुछ वैल्यू एडिशन करके कोर्स बना के सेल करना चाहूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। या उसके अलावा आपके पास भी ऑलरेडी कोई स्किल है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग की है, या कोई फिजिकल चीज आप सिखाना चाहते हैं, उसका भी ऑनलाइन कोर्स आप बनाकर सेल कर सकते हैं। उसके बाद वेब टेम्पलेट्स होते हैं, जिसके अंदर आपका शॉपिफाई है, उसके अलावा जो वेबसाइट्स बनती हैं उनके टेम्पलेट्स होते हैं, वो भी सेल किए जा सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसकी आगे डिटेल आगे आएगी। फिर पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न तो आप लोग समझते ही होंगे, जिस तरह एक रिपीटिंग पैटर्न होता है कि एक कोई ग्राफिक है, ठीक है, उसको बार बार जब रिपीट किया जाता है तो वो एक पैटर्न बन जाता है। तो वो भी एज अ डिजिटल एसेट, एज अ डिजिटल प्रोडक्ट सेल होता है। और एंड में मैंने लिखा है एक्सेट्रा, क्योंकि इसकी जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है। आप समझ लें कि इस वक्त जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं, जो भी आपके जहन में आ सकता है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक डिजिटल प्रोडक्ट में। इसकी कोई लिमिट नहीं है। इस वक्त दुनिया जो है कम्प्लीटली डिजिटल होती जा रही है और नए से नए आइडियाज आते जा रहे हैं, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसके लिए हमेशा जो है माइंड ओपन रहेगा नई एडिशंस के लिए और नए एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि जो हम यहाँ पर कोर्स कराना चाह रहे हैं, जो हम ओरिएंटेशन कर रहे हैं, उसका बेसिक मकसद क्या है। वो जैसे मैंने आपको अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि डिजिटल सेलिंग क्या होती है और डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, तो अब अगला सवाल ये है कि इसके साथ हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि बेसिक जो हमारा मकसद है वो है इनकम स्ट्रीम्स बनाना, यानी ऐसे तरीके इस्तेमाल करना जिससे हमारी आमदनी जो है वो शुरू हो, हमारे हमें पैसे कमाना हम लोग शुरू करें, जिसको हम डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स कहते हैं। तो डिजिटल सेलिंग के अंदर जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं, एक तो वो देमसेल्व्स, डिजिटल प्रोडक्ट इटसेल्फ एक इनकम स्ट्रीम है, यानी कि उस डिजिटल प्रोडक्ट को ही सेल करके आप पैसे कमा सकते हैं। जैसे आप जहन में ले आए एक टी शर्ट का डिजाइन, तो वो जो डिजाइन है वो उसका एक फाइल फॉर्मेट होता है डिजिटल, जो पीएनजी में होगा, एसवीजी में होगा, जेपैग में होगा, या डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। आप उसको एज अ डिजिटल फाइल भी सेल कर सकते हो। सेकंड चीज जो है, जो कि प्रिंट ऑन डिमांड उसमें आ जाएगा, वो क्या है कि जब हम उसी सेम डिजाइन को किसी फिजिकल प्रोडक्ट पर प्रिंट करके सेल करेंगे, तो वो प्रिंट ऑन डिमांड आ जाएगा। अब प्रिंट ऑन डिमांड जो है इस वक्त बहुत अच्छा और एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग बिजनेस मॉडल है दुनिया में।
ई कॉमर्स के अंदर, जो कि बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। आप दोबारा से टी शर्ट की एग्जाम्पल ले लें कि टी शर्ट को प्रिंट करके, यानी कि जो आपका डिजाइन था, या तो आप उसको एज अ डिजाइन सेल करेंगे, उस डिजाइन को अगर आप प्रिंट करेंगे टी शर्ट पे, या कोई भी और फिजिकल प्रोडक्ट है जैसे मग हो गया, नोटबुक हो गया, पोस्टर्स हो गए, कार्ड्स हो गए, यानी स्टिकर्स हो गए, इसकी भी कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है, जो भी आपके जेल में आ सकता है, कोई भी ऐसी चीज इसको प्रिंट किया जा सकता है, वो सब कुछ प्रिंट ऑन डिमांड के अंदर आ जाता है। अब प्रिंट ऑन डिमांड जो लफ्ज है, जो फ्रेज है, उसकी भी आपको एक थोड़ी सी जो है लॉजिक समझ आई होगी, प्रिंट ऑन डिमांड, यानी कि एक डिमांड आई है कि ये जो डिजाइन है उसको आप किसी प्रोडक्ट पर प्रिंट करें, तो जब आप उसको प्रिंट कर देंगे तो ये फ्रेज जो है कंप्लीट हो जाएगी कि प्रिंट ऑन डिमांड। और फिर तीसरी चीज जो है वो ये है कि आप इस पूरी स्किल को सीखने के बाद, इन दोनों चीजों को सीखने के बाद, यानी कि पहली कि डिजिटल सेलिंग क्या होती है, डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, वो कैसे बनती हैं, और सेकंड चीज कि प्रिंट ऑन डिमांड काम कैसे करता है, प्रिंट ऑन डिमांड में कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, उस एक एक प्लेटफॉर्म को डिटेल में सीख कर, और फिर उसके अलावा जो टूल्स यूज होते हैं वो डिजाइन बनाने के लिए, उन प्लेटफॉर्म्स को उन प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए, वो सब कुछ सीखने के बाद जो तीसरी चीज आती है वो है सर्विसेज। कि अब आपने सारा कुछ सीख लिया है, अब आपने सारे प्लेटफॉर्म पर काम करना शुरू कर दिया है, आपको उन प्लेटफॉर्म की नो हाउ आ गई है, आप बहुत अच्छी स्किल्स आपने उसके अंदर जनरेट कर ली है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप अपनी सर्विसेज जो है थ्रू फाइवर, थ्रू अपवर्क, या थ्रू डिफरेंट कोर्सेज, या ऑनलाइन यूट्यूब चैनल बनाकर, या उसके भी बहुत से तरीके हैं, आप सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं कि जब आपने सीखा है और जो आपने सीखकर उसके साथ इनकम स्ट्रीम्स बनाई है, वो आप लोगों को एज ए सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा प्रिंट ऑन डिमांड की डिटेल में जाते हैं, जिसके अंदर डिजिटल प्रोडक्ट्स के भी साथ साथ जो एग्जांपल्स हैं वो आती जाएंगी, और आपको इंशाल्लाह चीजें क्लियर होती जाएंगी कि यहाँ पर हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं। तो प्रिंट ऑन डिमांड को थोड़ा सा मैंने जो पहले सादा अल्फाज में आपको बताया था, उसको अब यहाँ से थोड़ा सा डिटेल में देखें कि प्रिंट ऑन डिमांड जो है वो भी एक ई कॉमर्स का बिजनेस मॉडल है, जिसके अंदर आप काम करते हैं एक थर्ड पार्टी प्रिंट प्रोवाइडर के साथ। आप यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे अमेजोन की, क्योंकि अमेजोन जो है वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन ई कॉमर्स में भी, और प्रिंट ऑन डिमांड में भी सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो अमेजोन ही है। सामा आप एनेबलर ठीक ग्रुप के है। वाइट लेबल प्रोडक्ट्स का मतलब ये होता है, सामा में जो एनेबलर आप पॉइंट का पहले होता है जो पॉइंट में मेरा देख रहे हैं, ये ग्रुप लिखा है हुआ व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स। व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसके ऊपर कुछ भी फिलहाल प्रिंट नहीं हुआ हुआ, उसके ऊपर किसी किस्म की ब्रांडिंग नहीं हुई हुई, उसके ऊपर किसी किस्म का लोगो नहीं लगा हुआ, वो आपके पास समझ लो जिस तरह एक एम्प्टी कैनवस होता है, कि जब भी कोई आर्टिस्ट या कोई डिजाइनर जब काम करने लगता है तो उसके पास एक एम्प्टी कैनवस होता है जिसके ऊपर वो जीरो से शुरू करता है। तो इस तरह से आपको व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड की जाती हैं बाय दीज थर्ड पार्टी प्रिंट प्रोवाइडर्स, जैसे कि मैंने आपको अमेजोन की एग्जांपल दी। अब उन व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स में क्या क्या कुछ आ जाता है, उसमें टी शर्ट्स आ जाती हैं, उसमें मग्स आ जाते हैं, उसमें जो आपके फोन केसेस हैं वो आ जाते हैं, कुशंस आ जाते हैं। ठीक है। शर्ट्स में बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जिस तरह हुडीज आ जाती हैं, वी नेक शर्ट्स हैं, लॉन्ग स्लीव टी शर्ट्स होती हैं। और फिर उसके अलावा जो अमेजोन के अलावा कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं वो इससे भी आपको वास्ट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देंगे, जो कि मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा भी, जिसके अंदर कार्ड्स आ जाते हैं, पोस्टर्स आ जाते हैं, वॉल आर्ट आ जाता है। ठीक है। होम डेकोर की चीजें आ जाती हैं, तो इसकी भी बहुत बहुत ही ज्यादा एक लंबी लिस्ट है प्रोडक्ट्स की। 80 to 90 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, जो कि मैं आपको भी आगे दिखाता भी हूँ। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें ये है कि प्रिंट ऑन डिमांड काम कैसे करता है। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसके अंदर बेसिकली आप पहले अपने जहन में लाएं कि अगर मैंने एक बिजनेस शुरू करना है जिसके अंदर मैं टी शर्ट्स बेचना चाहता हूँ, ठीक है, या मग्स बेचना चाहता हूँ, या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरी जो भी प्रोडक्ट होगी, ये सबसे पहले उसकी इन्वेंट्री बनानी पड़ेगी। यानी कि अगर मैंने शर्ट्स बेचनी है तो पहले मैंने उसका कपड़ा खरीदना है। ठीक है जी। फिर मैंने उसकी जो है डिफरेंट साइजेस में उसको बनवाना है, उसके डिफरेंट कलर्स होंगे। ठीक है। उसके डिफरेंट साइजेस होंगे, उसका मटेरियल डिफरेंट होगा हर सीजन के हिसाब से।
और उसके बाद अगर मैंने उसके ऊपर प्रिंटिंग करवानी है तो मेरे पास एक पूरा प्रिंटिंग हाउस होना चाहिए जिसके अंदर प्रिंटिंग मशीन होंगी। ठीक है। और उसके बाद सबसे बड़ा मसला है कि मैंने उसको डिस्प्ले कहाँ पे करना है, तो उसके लिए कोई फिजिकल शॉप होगी। ठीक है। अच्छा, डिस्प्ले करने के बाद जब मैंने उसको बेचना है तो बेचना कैसे है? जाहिर सी बात है, उसके उसके लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, मार्केटिंग के बाद जब कस्टमर आ गया, उसके बाद आपने उसको फॉर एग्जांपल अगर ऑनलाइन डिलीवरी करवानी है तो उसके लिए आपके पास डिलीवरी की पूरी टीम होनी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद पैकेजिंग मटेरियल, लोगो आपने बनवाना है, हर चीज। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये हर बिजनेस मॉडल में होती है। और ये सारी की सारी चीजें जो है वो इन्वेस्टमेंट मांगती है। ठीक है। प्रिंट ऑन डिमांड में यही सारा कुछ होगा, सब कुछ यही होगा, सारे स्टेप यही होंगे। फर्क सिर्फ ये होगा कि इसमें से आपने क्या करना है। आपने सिर्फ और सिर्फ डिजाइन बनाना है, सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म पर काम करना है, और थोड़ी सी एसईओ करनी है। एसईओ का मतलब क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि आपका काम सिर्फ लैपटॉप के आगे ऑनलाइन ही बैठ के आपने करना है, आपने कहीं पर नहीं जाना, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने कोई प्रोडक्ट्स नहीं खरीदनी। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, जैसे कि हम Amazon की एग्जांपल ले रहे हैं, सारा कुछ वही हैंडल करते हैं। और आप लोगों को जो एक फिजिकल बिजनेस में जो इन दी एंड प्रॉफिट बचना होता है, जैसे हम अगर हम लोकली एक एग्जांपल ले लें कि अगर 1,000 रुपए की शर्ट कोई बेचता है तो सारी कॉस्टिंग निकाल के इन दी एंड उसको जो उसमें प्रॉफिट है वो बड़ी है 200, 250, 300 रुपये होगा। ये मैं ज्यादा बता रहा हूँ। ठीक है, इतना ही प्रॉफिट होता है। तो इस काम में क्या होगा कि जो आपका प्रॉफिट है, जिसको ये रॉयल्टीज कहते हैं या कमीशन कहते हैं, वो आपको मिलेंगी। और जो बाकी सारा काम है वो Amazon या बाकी जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो हम भी आगे देखेंगे कौन कौन से हैं, सारा वही संभालेंगे। अगर हम डॉलर्स में एग्जांपल ले लें तो जैसे एक एवरेज टी शर्ट जो है या एवरेज शर्ट जो है वो आजकल 19 से 20 डॉलर में सेल होती है। तो वो Amazon आपको कहता है कि जी इसकी जो $14 की कॉस्ट है, बेसिकली 13.5 के करीब है आजकल, वो जो कॉस्ट है वो हमारी, जिसके अंदर वो सारा कुछ कवर करेंगे। टी शर्ट की प्रिंटिंग, टी शर्ट की डिलीवरी, टी शर्ट को की इन्वेंट्री एंड एवरीथिंग, जो कुछ भी मैंने आपको पहले अभी बताया वो सब कुछ उसी कॉस्ट में वो लोग हैंडल करेंगे। और उसके ऊपर के जो $4-5 हैं वो सेल के बाद आपको एज अ कमीशन मिलेगा। ठीक है। तो बेसिकली ये मॉडल है क्या कि जो एक ट्रेडिशनल काम करने का तरीका था उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है। और इसको आसान बना दिया गया। जो काम करने वाले हैं लोग स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत आसान बना दिया गया कि वो उनको किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े, हो किसी गई किस्म है की मैं इन्वेंटरी ना बनाना पड़े, और किसी किस्म की भी एक तरह से समझ लें कि प्रेशर ना लेना पड़े। सिर्फ जो एक काम आपने करना है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि वो आपको डिजाइनिंग स्किल्स जनरेट करनी है, डिजाइनिंग स्किल्स पॉलिश करनी है, डिजाइनिंग स्किल्स इम्प्रूव करनी है। और वो किस तरह है वो भी मैं आगे आपको भी बताता हूँ थोड़ी सी डिटेल उसकी। ये सामा, ये काइंडली माइक का जो इशू है ये हल कर दें। इसमें ऑप्शन नहीं होता कि ऑटोमेटिकली माइक ऑफ हो जाए? वो होता है मेरे ख्याल में कि वो एंट्रेंस पे जो है माइक ऑफ ही है। अच्छा। अच्छा, इसमें जो थर्ड पॉइंट है कि जी वेदर यूर एन आर्टिस्ट, राइटर, डिजाइनर और एंटरप्रेन्योर। ठीक है। तो इसमें एक तो ये है कि आप ऑलरेडी है, जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोग होते हैं जो नेचुरली आर्टिस्ट होते हैं या नेचुरली डिजाइनर्स होते हैं। ठीक है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन जैसे मैंने बताया है कि जो भी काम चलता है ना ऑनलाइन, जो भी इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो जाती है तो उसको लोग जो है उस जी। ठीक है। अच्छा। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एक बहुत ही अच्छा डिजाइनर होने की जरूरत नहीं है या आर्टिस्ट होने की जरूरत नहीं है ये काम करने के लिए। अगर आप नेचुरली हैं या आपको ये ऐसा ऐसी फील्ड में ऑलरेडी है तो वो एक आपका प्लस पॉइंट तो हो सकता है। लेकिन ये काम करने के लिए वो नेसेसरी नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ऐसे टूल्स अब बना दिए गए हैं कि जिसके थ्रू हर चीज बहुत आसान बना दी गई है। और आपको वो टूल्स जब आपको समझ आ जाए, उस टूल्स पे काम करना जब आपको आ जाए, तो आप बहुत इजीली ये सारी चीजें जो है, डिजाइन हो गए, डिजिटल प्रोडक्ट्स हो गई, जो डिफरेंट लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी, वो सारे आप बहुत इजीली
बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता। ठीक है, अब ये एक आसान सा एक समझने के एक एल्गोरिथम है या फ्लो चार्ट है कि प्रिंट ऑन डिमांड जो है वो काम कैसे करता है। तो जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी सी थ्योरी उसकी बताई थी, तो उसका एक चार्ट है जो आपको यहाँ से समझ आ जाए। तो फॉर एग्जांपल ये जो योर स्टोर है, इसको आप माइंड में रखें कि जैसे आपने अमेजोन पर अपना अकाउंट बनाया और अमेजोन पर आपका स्टोर बना, या उसके अलावा जो प्रिंट ऑन डिमांड के प्लेटफॉर्म्स है उस पर आपका स्टोर बना हुआ है। ठीक है, स्टोर बना होने से मतलब ये है कि उसके ऊपर आपने डिजाइन जो है वो डिस्प्ले किए हुए हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो अब जो कस्टमर है वो आपके स्टोर पर ऑर्डर प्लेस करता है, और ये आपने ध्यान में रखना है कि ये जो स्टोर है ये मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस का मतलब ये है कि जिस तरह दराज है वो एक मार्केट प्लेस है, कि वहां पर कोई भी जाकर प्रोडक्ट को सर्च करेगा, तो अगर आपने अपनी जो प्रोडक्ट है, जो आपकी लिस्टिंग है और सब टाइटल्स और एसईओ जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो अच्छी की हुई है, तो वो जो कस्टमर है उसको फर्स्ट या सेकंड पेज पे आपकी प्रोडक्ट वैसे ही नजर आना शुरू हो जाएगी विदाउट डूइंग एनी मार्केटिंग। यानी कि आपके साइड से अगर कोई मार्केटिंग नहीं भी हुई हुई और अगर आपने उस प्लेटफॉर्म पे अच्छी एसईओ की हुई है, तो आपकी जो प्रोडक्ट है, अगर आपने ट्रेंड को देखते हुए, सीजन को देखते हुए, लोगों की डिमांड को देखते हुए वो डिजाइन बनाया होगा, जो कि सारे कुछ हम आगे देखेंगे वो कैसे होता है, तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो स्टोर पर उसको नजर आना शुरू हो जाएगी, यानी कि मार्केट प्लेस के ऊपर। तो अगर वो कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, तो वो ऑर्डर जाता है पीओडी सप्लायर। पीओडी मतलब प्रिंट ऑन डिमांड सप्लायर, जैसे कि अमेजोन हो गया या बाकी एटसी जिसका एक होता है, या ईबे है या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है। ठीक है, अब बाकी जो काम है वो उस सप्लायर का है, यानी उस ऑर्डर को फुलफिल करना, उस डिजाइन को उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर प्रिंट करना। जैसा ये लिखा हुआ है, सप्लायर पुट्स योर आर्ट वर्क ऑन द आइटम। ठीक है, वो आइटम प्रिंट हो जाती है, सप्लायर टेक्स केयर ऑफ द पैकेजिंग, और फिर सप्लायर शिप्स द आइटम टू योर कस्टमर। तो जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि इस पूरे चार्ट में आप कहाँ पर हो, आप यहाँ पर हो, ये जो आपका योर स्टोर है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह इमेजिन कर लें कि एक दफा आपने जो इनिशियल मेहनत है, इनिशियल मेहनत में क्या कुछ आ जाएगा कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना, और फिर ये समझना कि डिजिटल प्रोडक्ट्स बनती कैसे हैं, और जो डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं उन टूल्स को यूज करके हम किस तरह से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर अच्छी एसईओ करके अपनी शॉप बनाते हैं, उस शॉप को कैसे फिल करते हैं। ये सब कुछ करने के बाद जो इनिशियल मेहनत आपने कर ली है, तो अब आपकी एक पैसिव इनकम स्ट्रीम शुरू हो जाती है। पैसिव का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये जो काम पूरा का पूरा हो रहा है, ये रात के 3 बजे हो रहा है और आप अपने बिस्तर में सो रहे हैं, तो आपने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आपने इनिशियल मेहनत कर ली हुई है, बाकी काम ऑटो पे चल रहा है। ठीक है, इसकी एक और जो सबसे क्लियर एग्जांपल है वो जैसा यूट्यूब चैनल होता है, कि जो लोग यूट्यूब चैनल बनाते हैं उस पर इनिशियली मेहनत करते हैं, उस पर कंटेंट बनाते हैं, फिर मोनेटाइज करने के लिए जो उसकी जितनी भी शराइत है वो पूरी करते हैं। लेकिन एक दफा वो इनिशियल मेहनत हो जाती है, जब उनकी मोनेटाइज भी हो गया, उनकी जो कंटेंट है वो भी अच्छा है, लोग देख रहे हैं, तो उसके बाद जो उनकी वीडियोस है, अब उसको वो कुछ भी नहीं कर रहे, वो वीडियोस बस पड़ी हुई है यूट्यूब पे, लोग देख रहे हैं और उनको उसके अगेंस्ट पैसे जनरेट होते जा रहे हैं, जिसको एड रेवेन्यू कहते हैं या एफिलिएट रेवेन्यू होता है। तो ये एक पैसिव इनकम स्ट्रीम है। पैसिव इनकम स्ट्रीम को लोग थोड़ी सी गलत फहमी उसमें ये समझते हैं कि जैसे उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इनिशियली आपको ज़ाहिर है मेहनत करनी पड़ेगी, कोई भी बिजनेस खड़ा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन पैसिव इनकम स्ट्रीम का मतलब ये है कि एक टाइम ऐसा आता है इनिशियल मेहनत के बाद कि वो जो आपका पूरा बिजनेस मॉडल है वो ऑटोमेट हो जाता है। जैसे मैंने आपको सामने आपको जो एग्जांपल चल रही है वो ऑटोमेशन पे चलना शुरू है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक एक ऑर्डर को आपको देखना पड़ेगा, एक एक ऑर्डर को आपको एक एक कस्टमर के साथ आपको हैंडल करना पड़ेगा। जितने भी कस्टमर्स होंगे आपको उनका नाम भी शायद नहीं पता होगा, आप उनसे मिलेंगे भी नहीं, क्यों? क्योंकि वो जितना भी हर्डल है वो सारा थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जिनके साथ हम आगे काम करेंगे, अमेजोन एक्सेट्रा, वो लोग हैंडल करेंगे। ठीक है, आपने इसके अंदर कुछ भी हैंडल नहीं करना। अच्छा, यहाँ से आपको जो है ना काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम जो सारी बात कर रहे हैं वो क्या है। अब जैसे ये जो लिखा हुआ है योर डिजाइन, अब ये एक एग्जांपल है कि ये एक डिजाइन। ठीक है, ये बेसिकली एक बड़ा पॉपुलर एक मिथिकल क्रिएचर है बिगफुट के नाम से, आपने सुना होगा, जिसके कार्टून भी होते हैं, सारा कुछ होता है। ठीक है, उसका एक फुट प्रिंट का डिजाइन। ठीक है, तो जिससे हमने शुरू में बात की थी कि ये इट्स सेल्फ, ये जो डिजाइन है ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है। ठीक है,
अब ये एज अ डिजाइन भी सेल हो सकता है, यानी ऐसी मार्केट प्लेसेस भी है जहां पर ये एज अ डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल होगा। फिर दूसरा जो मैंने आपको मॉडल बताया प्रिंट ऑन डिमांड का, वो ये है कि इस डिजाइन को हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर प्रिंट करवा के सेल कर सकते हैं। और ये आपके सामने 3 एग्जांपल्स हैं उन प्रोडक्ट्स की, एक टी शर्ट है, एक नोटबुक है और एक मग है। और इसके अलावा बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर ये प्रिंट हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 मॉडल्स हैं डिजिटल सेलिंग में। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये डिजाइन आपके जहन में शायद आ रहा हो कि ये डिजाइन बनेगा कैसे, तो ये मैंने आपको बताया कि टूल्स हम यूज करते हैं जैसे कैनवा हो गया। ठीक है, उसके अलावा बहुत से ऐसे अब प्लेटफॉर्म बन चुके हैं जहां पर आपको ग्राफिक एलिमेंट्स मिल जाते हैं जिनको आप सिंपल एडिटिंग स्किल्स के साथ उस डिजाइन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आगे हम देखेंगे कौन कौन से। तो ये जो डिजाइन है, अगर तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग होते हैं जो फॉर एग्जांपल शुरू से ही डिजिटल आर्ट वर्क में या पेंटिंग और ड्राइंग वगैरह के शौक रखते हैं या बचपन से कर रहे होते हैं, तो वो तो ये खुद भी बना लेंगे 5 मिनट में फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं भी हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया वो नेसेसरी नहीं है, हम टूल्स के थ्रू, ऑनलाइन टूल्स के थ्रू ये इजीली बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। यानी कि ये जो सारा प्रोसेस है जो मैं आपको सामने नजर आ रहा है कि ये डिजाइन बनाना, ठीक है, फिर इसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर एज मॉकअप्स लगा देना। मॉकअप का मतलब ये होता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर सिर्फ विजिबल कर देना कि ये प्रिंट होकर लगेगा कैसा। ये एक्चुअली प्रिंट नहीं हुआ हुआ, ये हम सिर्फ डिजिटली दिखा रहे हैं कि प्रिंट होकर लगेगा कैसा, इसको मॉकअप्स कहते हैं। ठीक है, तो ये डिजाइन बनाकर ये सारा काम जो आपके सामने है, वंस यू हैव लर्न एवरीथिंग, तो ये काम सिर्फ 10 मिनट का हो। ये सारा आपको सामने नजर आ रहा है। बाद में शुरू में ज़ाहिर है आप सीखेंगे, सीखने के बाद जब आपके फिंगर टिप्स में सारा कुछ आ जाता है, तो ये काम सिर्फ 10 मिनट्स का रह जाता है, 10 मिनट्स का रह जाता है। ठीक है, अब जैसा शुरू में मैंने बात की थी वाइट लेबल प्रोडक्ट्स की, तो ये आपके सामने कुछ और एग्जांपल्स आ गए वाइट प्रोडक्ट्स की। शर्ट्स हैं, वॉल आर्ट में ज़ाहिर है बहुत सी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, फिर हैट्स हैं, मग्स हैं, पिलोज हैं, लेगिंग्स हैं, टोट्स एंड बैग्स, ऑल ओवर टी शर्ट्स। ऑल ओवर शर्ट्स और इसमें फर्क ये होता है कि जो शर्ट होती है उसमें सिर्फ एक सामने जो आपका एरिया होता है ना, वो प्रिंट एरिया होता है, वहां पर आपका डिजाइन प्रिंट होता है। ऑल ओवर का मतलब ये होता है कि पूरी की पूरी जो शर्ट है उसके ऊपर प्रिंट आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ बीच स्टाइल की शर्ट्स होती हैं जिसके ऊपर पैटर्न जो है वो पूरी की पूरी शर्ट पर फ्रंट एंड बैक प्रिंट हुआ होता है, तो ये ऑल ओवर शर्ट्स होती है। ठीक है, इसके अलावा बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं, मैं अभी आपको जो प्लेटफॉर्म्स हैं कुछ खोल के भी आपको एग्जाम्पल्स दिखा देता हूँ। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन ये है कि हम प्रिंट ऑन डिमांड क्यों करें। तो इस के जवाब देने से पहले मैं आपको पहले ये बता दूं कि यहाँ पर जो हम ये कर रहे हैं, तो ये जो कंपैरिजन अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा अभी बाकी बिजनेस मॉडल से, इस कंपैरिजन का मकसद, बताने का मकसद ये नहीं है कि ये वाला बिजनेस मॉडल बेहतर है या वो वाला बिजनेस मॉडल बेहतर है। असल मकसद ये है बताने का कि ये भी एक बिजनेस मॉडल है, और ये अब आपने देखना है कि क्या ये बिजनेस मॉडल आपको सूट करता है या नहीं करता। ठीक है, जिस तरह जो दूसरे बिजनेस मॉडल्स हैं अमेजोन के, जिसको प्राइवेट लेबल कहते हैं या होलसेल कहते हैं या ड्रॉप शिपिंग और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो जाहिर है वो भी बहुत सक्सेसफुल है, उसमें लोग बहुत बहुत पैसा कमाते हैं। लेकिन उससे ये डिफरेंट कैसे है कि उसके अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है। दूसरी चीज, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट तो नहीं है लेकिन इसके अंदर आपको स्किल्स बनानी पड़ेंगी, आपको स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। इसका जो लर्निंग टाइम है उसमें वो कम से कम 1 से 1.5 महीना 2 महीना है। उस लर्निंग टाइम का मतलब ये है कि जब आप सीख रहे हैं तो आप सीख रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप सीखने के प्रोसेस में बहुत ज्यादा पैसे भी कमाना शुरू कर दें, थोड़ी थोड़ी अर्निंग शुरू हो जाती है। लेकिन इवेंचुअली क्योंकि आप शुरू हो रहे हो जीरो इन्वेस्टमेंट से और आप अभी स्किल्स लर्न कर रहे हो, जब आपने कर ली, जब आप इस पूरे बिजनेस मॉडल में पूरी तरह घुस गए और आपको हर चीज समझ आ गई, फिर जो सवाल आता है कि क्या ये वर्थ इट है, तो मैं आपको ये यही बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा वर्थ इट है। उसकी वजह ये है कि ये, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इसके अंदर किसी भी बिजनेस मॉडल में आपको टेंशन क्या होती है, टेंशन ये होती है कि जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो खत्म हो जाएंगी, आपको दोबारा से इन्वेंटरी बनानी पड़ेगी, यानी कि दोबारा से उसमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे, रीस्टॉक करना पड़ेगा, हैंडलिंग करनी पड़ेगी, सारा कुछ करना पड़ेगा। आपने इसके अंदर वो कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी डिजाइन स्किल्स बेहतर करनी है। और जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं
उसके अंदर अपनी प्रेजेंस को आहिस्ता 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 इंक्रीज करते जाना है। और वो इंक्रीज कैसे होती है? जैसे आप डिजाइन उसके अंदर बढ़ाते जाएंगे, शॉप्स को फिल करते जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रेजेंस बढ़ाते जाएंगे। और उसके बाद आखिरी चीज क्या आती है कि आप अपनी मार्केटिंग भी शुरू करेंगे। और फिर इन दी एंड, जब सब कुछ आपने सीख लिया, आप समझ लें कि ये सब कुछ करने में आपको 2 ढाई 3 महीने लग गए, तो अब आप ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं कि अब आप कहते हैं कि जी मैं इन प्लेटफॉर्म पे तो काम कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं एक अपना ब्रांड बनाऊंगा। अपना ब्रांड बनाने का मतलब क्या है कि मेरे जो डिजाइन हैं, मेरे जो आर्ट वर्क हैं, उसकी एक अलग पहचान होगी। वो डिपेंड नहीं करेंगे इन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो फिर आप क्या करेंगे? आप एक अपनी कस्टम डोमेन के साथ एक वेबसाइट बनाएंगे, और वो भी प्रिंट ऑन डिमांड के मॉडल पे होगी, जिसके अंदर आप अपने डिजाइन को डिजिटली भी ऑफर कर सकते हैं, और आप इसी तरह प्रिंट ऑन डिमांड की प्रोडक्ट्स भी ऑफर कर सकते हैं। और ये काम करने में भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। जैसे एक बहुत पॉपुलर, क्या कहते हैं उसको, प्लेटफॉर्म है शॉपिफाई के नाम से। अब शॉपिफाई का भी आपको पता है कि उसके अंदर भी उनकी फी होती है, मंथली फी होती है, और फिर सारा कुछ होता है। प्रिंट ऑन डिमांड के लिए शॉपिफाई की तरह के डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं, जो कि जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, और वो भी फ्री होती है। यानी उसके अंदर आपकी कोई फीस नहीं होती, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। उसकी वजह क्या है बेसिकली, कि वो फ्री क्यों है? वो आपके लिए फ्री इसलिए क्योंकि आप एज पार्टनर्स काम कर रहे हो। कि जब आप उन वेबसाइट पे काम करोगे और आपका डिजाइन किसी प्रोडक्ट पे सेल होगा, तो आप दोनों को फायदा होगा। तो वो अपने पैसे वहां से पूरे करते हैं, तो उनकी जो प्रोडक्ट सेल होती है वो वहां से अपने पैसे पूरे करते हैं, और आपकी जो ऊपर की कमीशन है वो आपको दे देते हैं। तो ये एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर आप एक दूसरे को तो कोई पैसे नहीं दे रहे, लेकिन एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करके आप दोनों पार्टी जो है वो पैसे कमा रहे हैं पैसिवली। ठीक है जी। अच्छा, अब ये एक यूनाइटेड स्टेट्स यूएस प्रिंट ऑन डिमांड मार्केट का एक चार्ट है, जिससे आपको ये बता रहा है कि ये जो प्रिंट ऑन डिमांड की मार्केट है, या ये जो बिजनेस मॉडल है, ये इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा। ये जो इसकी जो सोर्स है वो साथ लिखी भी हुई है, और ये बेसिकली शॉपिफाई वाले जो है वो हर साल ये जनरेट करते हैं इस तरह की चीजें, वहां पर भी ये मॉडल पड़ा हुआ है। इससे आपको पता ही लग रहा है कि वैसे भी ओवरऑल भी दुनिया जो है इस डिजिटल पे बहुत ज्यादा कन्वर्ट होती जा रही है। ठीक है। तो आपको ये बेसिकली ये बता रहा है कि ये जो बिजनेस मॉडल है, ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, इसमें जो सर्विसेज लिखी हुई है, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था, इसमें ये सारा डिजिटल सर्विसेज जो है सारी इसके अंदर आ जाती है। ठीक है। और सॉफ्टवेयर के अंदर ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं, और जो टूल्स हमने करने हैं वो भी सारे इस सॉफ्टवेयर के अंदर ही आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा जो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अभी सारी आपको बेसिकली थियोरेटिकली आपके सामने सारे कुछ चल रहे हैं, मैं आपको प्लेटफॉर्म थोड़े से जो है वो दिखा भी देता हूँ। अच्छा, ये है कौन कौन से, ये पहले आप ये देखें। जो मर्च बाय अमेजोन है, जिसका अब नाम ऐसे चेंज हो गया, मर्च ऑन डिमांड है, ये अमेजोन का प्लेटफॉर्म है प्रिंट ऑन डिमांड का। ठीक है। तो जो मैंने आपको प्रिंट ऑन डिमांड की थोड़ी सी एग्जांपल दी है, तो अमेजोन का बेसिकली होता है तरीका ये है कि वो हर जो डिफरेंट बिजनेस मॉडल है उसके लिए अलग अकाउंट बनता है। अगर आपने उसके अंदर फिजिकल प्रोडक्ट सेल करनी है, जैसा थ्रू प्राइवेट लेबल एंड एक्सेट्रा, तो उसके लिए अकाउंट अलग बनता है। अगर आपने इसके अंदर डिजिटल सर्विसेज देनी है तो उसके लिए अकाउंट अलग बनता है। अगर आपने प्रिंट ऑन डिमांड में काम करना है तो उसके लिए अकाउंट अलग बनता है, और उस अकाउंट का नाम जो है वो मर्च बाय अमेजोन। ठीक है। मर्च बाय अमेजोन जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है, आपने इसके अंदर अप्लाई करना होता है, और वो अगर आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप उसके अंदर काम करना शुरू कर देते हो। और यही उसका पूरा मॉडल है जो मैंने आपको बताया, कि आपके डिजाइन होते हैं जो कि आप वहां पर अपलोड करते हो। दूसरा जो प्लेटफॉर्म है पॉपुलर, वो है रेड बबल के नाम से, जो आरबी लिखा हुआ है। ये कंप्लीटली आर्टिस्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर पूरा का पूरा प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल है। और इसी तरह तीसरा जो है वो टी पब्लिक है। ये दोनों तकरीबन एक जैसे प्लेटफॉर्म। उसके बाद जो आपको ये नजर आ रहा है एटसी और क्रिएटिव फैब्रिका, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये इन तीनों से मुख्तलिफ हैं। ये इस तरह से मुख्तलिफ हैं कि जो पहले तीन मैंने आपको बताए हैं, ये सिर्फ प्रिंट ऑन डिमांड के प्लेटफॉर्म हैं। यहाँ पर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स को एज एज डिजिटल प्रोडक्ट्स नहीं सेल कर सकते। एटसी के ऊपर आप दोनों काम कर सकते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट को एज अ डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो, या प्रिंट ऑन डिमांड के मॉडल में आप ये भी कह सकते हो कि आप इस डिजाइन को किसी फिजिकल प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट करके जो है खरीद सकते हो। तो ये
एटसी के ऊपर दोनों ऑप्शन है। और जो क्रिएटिव फैब्रिका है ये कम्प्लीटली डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यानी इसके अंदर जो है आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ एज डिजिटल ही सेल होती है। ठीक है, तो बेसिकली आप समझ लें कि जब आपने एक डिजाइन बनाया, ठीक है, आपके पास सिर्फ एक डिजाइन है अभी। जी मैं अभी ये क्वेश्चन लेता हूँ एंड पे। तो आप एग्जांपल ये ले लें कि एक डिजाइन आपके पास है, ठीक है, तो उस डिजाइन के साथ आप क्या कर सकते हैं, आप उसको अपलोड कर सकते हैं अमेजोन पर, रेड बबल पर, टी पब्लिक पर। हर प्लेटफॉर्म के अंदर 50 to 60 प्रोडक्ट्स हैं, जो आपका एक जो डिजाइन है वो सबके सब प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑफर हो जाता है एक साथ। अच्छा, उस डिजाइन को आप एटसी पे एज अ डिजिटल प्रोडक्ट भी ऑफर कर सकते हो, और इसी तरह क्रिएटिव फैब्रिका पर भी एज अ डिजिटल प्रोडक्ट भी ऑफर कर सकते हो। और फिर जो एंड में चीज लिखी हुई है अमेजोन केडीपी, ये इटसेल्फ एक पूरा का पूरा डिफरेंट बिजनेस मॉडल है, लेकिन ये डिजिटल सेलिंग, डिजिटल डिजाइन या प्रिंट ऑन डिमांड से रिलेटेड इस तरह है। केडीबी से मतलब है किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, ये भी अमेजोन का प्लेटफॉर्म, ये बेसिकली बुक्स का प्लेटफॉर्म। तो इसके अंदर डिजिटल से आपका जो है रेलिवेंट किस तरह बनेगा कि इसके अंदर, जैसा मैंने शुरू में बताया था, किसी भी बुक में दो चीजें होती है, एक उसका आउटसाइड होता है यानी कि कवर, और एक उसका इंटीरियर होता है यानी कि जो उसके इनसाइड पेजेस हैं। ये दोनों चीजें आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक है, और डिजाइन करके एज अ फिजिकल, फॉर एग्जांपल नोटबुक, जर्नल, प्लानर, कलरिंग बुक, कैलेंडर, ठीक है, बहुत सी इसमें एग्जांपल्स होती हैं, वो आप यहाँ पर ऑफर कर सकते हो, एज ई बुक ऑफर कर सकते हो केडीपी के ऊपर। और उस सेम चीज को, अगर हम ई बुक की एग्जांपल ले लें, उस सेम ई बुक को हम एज अ डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएटिव फैब्रिका पर और एटसी पर, और इसके अलावा बेतहाशा प्लेटफॉर्म हैं डिजिटल सेलिंग के लिए, आप उसमें भी ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह जब ये सारे कुछ आपने सीख लिया, तो ये जो सर्विसेज हैं, कि मुझे बुक का कवर बनाना आता है, मुझे बुक का इंटीरियर बनाना अब आ गया है, मुझे टी शर्ट डिजाइन बनाने आ गए हैं, मुझे कलरिंग बुक्स बनाने आ गए हैं, मुझे सोशल मीडिया टेम्पलेट्स बनाने आ गए हैं, मुझे वेबसाइट टेम्पलेट्स बनाने आ गए हैं, ये सब कुछ आप एज सर्विसेज अपवर्क और फाइवर पर भी ऑफर कर सकते हो। तो आपको बेसिकली बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि एक स्किल से आपके कितने ज्यादा डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स के मौके जो हैं वो खुल जाते हैं। सिर्फ इसकी एक शर्त है, और वो ये है कि आपने जो जो स्किल है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स बनती कैसे हैं, वो अच्छे से सीखनी है, वो डिफरेंट टूल्स जो हैं वो हमने सीखने हैं, और उसको अच्छी तरह पॉलिश करना है। एक लफ्ज होता है जुगाड़, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, वो हमने नहीं करना। ठीक है, वो मैं आपको अभी से शुरू से इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चंस आप लिखते जाए, मैं एंड में सारे आंसर्स करता हूँ। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था जो सबसे कॉमन चीज है वह है जुगाड़, तो वो हमने नहीं करना है। जुगाड़ का मतलब ये होता है किसी का डिजाइन उठा लिया, ठीक है जी, गूगल से इमेजेस उठा लिए, ठीक है जी, किसी का डिजाइन कॉपी कर लिया, थोड़ा सा पकड़ के जो है ना, मतलब कॉपीराइट कर लिया, ट्रेडमार्क कर लिया, इस तरह की चीजें ये पाकिस्तान में तो चल जाती हैं लेकिन बाहर नहीं चलती। तो अगर इस तरह का जो माइंडसेट है वो आपने बिल्कुल बंद कर दिया इस काम के लिए, ठीक है। अच्छा, अच्छा, कोर्स से पहले मैं आपको अब चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा जो है प्लेटफॉर्म दिखा दूँ। हम्म। हम्म? हाँ, अच्छा, तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने हैंड रेज कर लें जो क्वेश्चन करना चाहते हैं। आप तो एट द एंड ऑफ द सेशन ग्रेजुअली एक एक करके जो है वो सर सबको कॉल करेंगे, स्क्रीन उसके शेयर बाद हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही? अच्छा, अच्छा, क्वेश्चन आप लोग लिख लें या चैट में लिख लें या अलग से अपने पास लिख लें, तब तक मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो प्लेटफॉर्म जिन जिन का मैंने आपको भी थियोरेटिकली सारी चीजें बताई हैं वो मैं। अच्छा, अभी जो आपके सामने नजर आ रही है अमेजोन, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये सामने जितनी जितनी जो आपको शर्ट्स नजर आ रही है, ये सब के सब, ये सारा का सारा प्रिंट ऑन डिमांड का मॉडल है। यानी कि अगर हम एग्जांपल ले लें, ये वाली है, इसकी हम अगर एग्जांपल लें, ठीक है, अब इसके अंदर जो आप हैं या मैं हूं जो प्रिंट ऑन डिमांड में काम करता है, उसने क्या काम किया है कि जो ऊपर का डिजाइन नजर आ रहा है ना, सिर्फ ये बनाया है। अच्छा, ये डिजाइन देख के आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा कोई मुश्किल काम है। मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इस डिजाइन को बनाने के लिए कुछ टूल्स और स्किल्स हैं जो हमने सीखनी है और अच्छे से सीखनी है।
ठीक है, वो हम सीखेंगे। ठीक है, वो डिफरेंट टूल्स होते हैं, जिसका कैनवा में बहुत कॉमन है, या इलिस्ट्रेटर पे काम होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो उसके ऊपर प्रिंट हुआ हुआ है, ये एक मॉकअप है, ये एक्चुअली प्रिंट नहीं हुआ हुआ, ये डिजिटली आपको दिखा रहा है कि ये प्रिंट होकर लगेगा कैसा। ठीक है, तो ये जो डिजाइन है ये इट सेल्फ एक एसेट है, जिसको डिजिटल एसेट कहते हैं या डिजिटल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस डिजाइन को भी एज अ डिजाइन, जैसे मैंने आपको बताया, एटसी पर या क्रिएटिव फैब्रिका पर या और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है वहां पर आप ऑफर कर सकते हो। Amazon पर प्रिंट ऑन डिमांड के मॉडल में वो एज अ टी शर्ट सेल हो रहा है। अब जो कस्टमर है उसको कुछ नहीं पता कि प्रिंट ऑन डिमांड क्या होता है, डिजिटल सेलिंग क्या होती है, और ना ही उसका ये कंसर्न है। वो क्या कर रहा है, वो एक टी शर्ट बाय कर रहा है। ठीक है, बैक एंड पे क्या हो रहा है, बैक एंड पे जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिंट ऑन डिमांड की एक पार्टनरशिप का जो आपका और जो प्लेटफॉर्म है उनके दरमियान जो एक प्रिंट ऑन डिमांड की पार्टनरशिप है, उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। प्रोसेस क्या शुरू होता है कि ये टी शर्ट, इसका जो भी साइज कस्टमर सेलेक्ट करेगा, ठीक है, और जो प्राइस लिखी हुई है, ये सारा कुछ एक शुरू हो जाएगा प्रोसेस, और अमेजोन उसको हैंडल करेगा। और जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके ऊपर जो डिजाइन आपने डाला था उसकी जो रॉयल्टी है, जो कि आप खुद सेलेक्ट करते हो, रॉयल्टी जो है वो $1 से लेकर $10 तक वेरी कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर डिजाइन, डिपेंडिंग ऑन कि जी आपकी जो शर्ट है वो कितनी ज्यादा सेल हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली जो शर्ट है, अब इसकी अच्छे रिव्यूज आ गए हैं, तो इसकी प्राइस बढ़ाकर जो प्रिंट ऑन डिमांड का जो वर्कर है जैसे हम हैं, वो अपनी प्राइस को बढ़ाकर अपनी रॉयल्टी को इंक्रीज कर सकता है, $6 to $7 भी लेके जा सकता है। ठीक है, अब बाकी जो डिजाइन है ये भी इसी तरह डिफरेंट लोगों ने प्रिंट ऑन डिमांड के अंदर डिजाइन बनाए हुए हैं। अच्छा, ये काम होता कैसे है, आपको यहाँ से बहुत क्लियरली समझ आ रही है। ये देखो, अब ये जो है ये बैक एंड है। बैक एंड का मतलब ये है कि प्लेटफॉर्म के अंदर हो क्या रहा है। ये एक डिजाइन है, ये जो आपको नजर आ रहा है कैट वाला ग्राफिक। जब आप डिजाइन अपलोड करते हैं उस प्लेटफॉर्म के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली वो वाला प्लेटफॉर्म जितनी भी प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, वो आपको शो कर देता है कि ये डिजाइन डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर प्रिंट होकर कैसा लगेगा। इसको मॉकअप्स कहते हैं। ठीक है जी, तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। अब आप देख लें कितनी ज्यादा इसके अंदर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है। ये रेड बबल में आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, जब आप ये सारी सेटिंग कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइटल, टैग्स, जिसको कीवर्ड्स कहते हैं, डिस्क्रिप्शन, ये एसईओ आपकी होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये अच्छे तरीके से आपने कर ली, डिजाइन आपके लग गए, और जब ये सारा कुछ सेलेक्ट करके आपने सेव वर्ड की जगह यहाँ पर पब्लिश लिखा हुआ आता है, जब आपने पब्लिश कर दिया, तो फिर आपकी जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स को कैसे नजर आती है, वो ऐसे नजर आती है, जैसे मैंने आपको ये दिखाया। ठीक है, अब कस्टमर जो है यहाँ पर प्रोडक्ट सिर्फ बाय कर रहा है। जब वो बाय कर लेगा, तो जो प्लेटफॉर्म वाले हैं वो अपनी कॉस्ट काट कर, इस प्राइस में से अपनी कॉस्ट काट कर ऊपर की जो रॉयल्टी है वो आपके अकाउंट में जमा हो जाएगी। अब इवेंचुअली आपको मैं ये बता देता हूँ कि इसके अंदर इसकी जो है वर्थ क्या है। अच्छा जी, साथ में आपको एटसी का भी दिखाता हूँ। अब ये एटसी है, ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है टेक्स्ट बेस्ड, ये भी एक डिजाइन है। ठीक है, ये बेस्ट सेलर है, ये यहाँ पे $2 का बेच रहा है, और ये क्या लिखा हुआ है, डिजिटल डाउनलोड, जिसका मतलब ये है ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है। ये वाली प्रोडक्ट, इस तरह का डिजाइन 3 से 4 मिनट के अंदर बन जाता है, वंस यू लर्न द टूल एंड द स्किल। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो है पोटेंशियल, कि पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल अब यहाँ से अंदाजा लगाएं कि एक डिजाइन के ऊपर आपकी कितनी प्रोडक्ट्स लग रही हैं, यहाँ पर जैसे आपको नजर आया। ठीक है, अब जैसे जैसे आप काम करना शुरू करेंगे, आपकी शॉप बिल्ड होना शुरू होंगी, और जब आपके आप फॉर एग्जांपल आप एक एवरेज दिन में 2 से 3 डिजाइन भी रखें, क्योंकि मैंने सिर्फ दिन में 1.5 से 2 घंटा दे सकता हूँ, मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, अब मिसाल के तौर पर। तो आप दिन में 2 डिजाइन लगा रहे हैं, 3 डिजाइन लगा रहे हैं, ठीक है, बाय द एंड ऑफ द मंथ अगर आप 2 डिजाइन के एवरेज से जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके एक प्लेटफॉर्म पर 50 से 60 डिजाइन लग गए।
और एक डिजाइन के ऊपर कितनी प्रोडक्ट्स लग गई, 20, 30, 40 एक डिजाइन के ऊपर प्रोडक्ट्स लग गई। ठीक है, और अगर आप इसको आहिस्ता आहिस्ता 6 महीने पे ले जाए, हम 6 महीने को जहन में रखते हैं पोटेंशियल को एक जानने के लिए क्या पोटेंशियल हो सकती है। तो 6 महीने के हिसाब से आपके 250 से 300 डिजाइन हो गए एक प्लेटफॉर्म पे। अब उन 300 में से डेली के सिर्फ 10 डिजाइन भी सेल होना शुरू हो जाए। ठीक है, और एक डिजाइन पे आपका जो मार्जिन है वो $2 है, तो ये क्या बन जाता है, $20 से $25 डेली। ठीक है, जिसका मतलब क्या हुआ कि आपको मंथली कितना आना शुरू हो जाता है, 500, 600, $700। और ये एक प्लेटफॉर्म से आता है। लेकिन ये मैं आपको अभी से क्लियर कर दूं कि हम यहाँ पर आपको कोई जिसको कहते हैं ना वो फेक सक्सेस स्टोरीज या आपको सुहाने ख्वाब वाला काम नहीं कर रहे। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ये काम आपको सीखना पड़ेगा। ये मैं आपको पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि उसका इवेंचुअल रिजल्ट क्या निकल सकता है, और जो रिजल्ट है, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, जैसे मैं काम कर रहा हूँ या मेरे और लोग जिनसे मैंने सीखा है वो लोग काम कर रहे हैं, तो हम इसमें इसीलिए काम कर रहे हैं क्योंकि इसमें ये पोटेंशियल है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें 2-3 साल से इस पोटेंशियल को पहुंच कर इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये वाली जान है। और वो जिसको कहते हैं कि जितना गुड़ डालते हैं उतना ही मीठा, जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना काम को सीखेंगे आपकी, और जो मैंने आपको भी ये बताया ये मिनिमम है, ये मिनिमम इतना जो है आपको आफ्टर 3-4-5 महीने की मेहनत के बाद इतना आपको जो है आना शुरू हो जाना चाहिए अगर आप प्रॉपरली इसमें काम करें। ठीक है, फिर ये एटसी है, एटसी के ऊपर जो एग्जांपल्स हैं वो आपको नजर आएंगी, जैसा ये डिजिटल प्लानर्स है, स्टिकर्स है। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं वैसे, अब आप क्वेश्चन पूछ लें, मैं आपको वैसे अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म दिखा रहा सर एचपी से रिलेटेड ही हूँ। हाँ जी, क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन था। एचपी पे बुक्स सेल कर सकते हैं? एटसी पर जैसे मैंने आपको बताया कि एटसी ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप डिजिटल एंड फिजिकल दोनों प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। एटसी मेरे ख्याल में इस वक्त एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा एक और भी है, इसके अंदर आप ये दोनों काम कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप अपनी बुक को एज अ डिजिटल फाइल भी सेल कर सकते हैं, कि आप अपनी बुक को पीडीएफ फॉर्मेट में बेचें, या आप यहाँ पर कहें कि जी उसके लिए बुक को प्रिंटेड फॉर्म में सेल करने के लिए फिर आपको एक थर्ड पार्टी को अटैच करना पड़ेगा, जो कि ड्रॉप शिपिंग पार्टनर्स होते हैं प्रिंट ऑन डिमांड के अंदर। वो क्या करेंगे, वो सेम वही मॉडल है कि आप एटसी के साथ उसको अटैच करोगे और आप ये कहोगे जी आपको अगर प्रिंटेड फॉर्म चाहिए उस बुक की, तो जब आपको ऑर्डर आ जाएगा तो आप उस थर्ड पार्टी को ऑर्डर दोगे, वो उसको प्रिंट करके उस कस्टमर को भेज देगा। बस फर्क ये पड़ेगा कि इसके अंदर क्योंकि एटसी जो है वो खुद प्रिंटिंग नहीं करता, एटसी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, जैसा अमेजोन जो है या रेड बबल है, या जो मैंने आपको और कौन सा दिखाया, यही दो दिखाए हैं अभी, या इसके अलावा दूसरे प्रिंट ऑन डिमांड के जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो खुद से प्रिंट करते हैं। एटसी जो है वो खुद प्रिंट नहीं करता। यहाँ पर डिजिटल तो आप जाहिर है वैसे ही सेल कर सकते हो, लेकिन प्रिंट ऑन डिमांड के लिए एटसी के साथ आपको थर्ड पार्टी एक जो है प्लेटफॉर्म अटैच करना पड़ता है, जो कि लीगली, चूंकि आपने सुना होगा कि ड्रॉप शिपिंग शायद अलाउड नहीं है, लेकिन जो वो वाले प्लेटफॉर्म हैं वो एटसी के साथ लीगल पार्टनर्स हैं, तो उनके साथ बिल्कुल अलाउड है, आप वो कर सकते हो। प्रिंटफुल के नाम से है, प्रिंटिफाई के नाम से है, तो उसके अंदर आप प्रोडक्ट्स प्रिंट करके भी, जिसमें बुक्स भी आती हैं, वो भी आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं होता। अच्छा जी, प्री प्री पिक से डिजाइन बना सकते हैं, बहुत सारे डिजाइन पड़े हैं जी। देखिए, प्री पिक हो गया या इसके अलावा और भी जो प्लेटफॉर्म हैं जिसके ऊपर डिजाइन बने बनाए पड़े होते हैं, आप उनको एज इट इज नहीं यूज कर सकते। आप वहां से डिजाइन डाउनलोड करके उसके अंदर एडिटिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके अंदर डिजाइन जीरो से बनाने से ज्यादा जो एडिटिंग की स्किल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिंट ऑन डिमांड के अंदर, क्योंकि हमने ज्यादातर एडिटिंग ही करनी होती है। जैसे फ्री पिक जो है उसके अंदर फ्री ग्राफिक्स होते हैं जो कि लोगों ने दिए होते हैं डाउनलोड करने के लिए, लेकिन आपने उसको प्रिंट ऑन डिमांड में यूज करने के लिए उसके अंदर एडिटिंग करनी होती है। जैसे कि उसका कोई ना कोई आपने फॉन्ट चेंज कर दिया, उस ग्राफिक के अंदर थोड़े से कलर चेंज कर दिया, या ऐसा एक मेन आपने उसके अंदर चेंजिंग ले आए कि जो ओरिजिनल क्रिएटर है वो उसके अंदर इशू ना करे। नहीं देखें, अगर वो डिजाइन है ही आपके तो फिर तो कोई इशू नहीं, अगर ओरिजिनली आप नहीं बनाए हुए फिर तो आप उसके साथ जो मर्जी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर आप किसी और के डिजाइन उठाते हैं फ्री पिक्स से या इस तरह के बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो फिर आपको उसके अंदर एडिटिंग बहुत जरूरी है।
अच्छा जी। अच्छा, फिर एक और चीज जो आपके माइंड में आएगी, वो ये तो हमने बता दिया कि जी इन्वेस्टमेंट तो नहीं चाहिए इसके अंदर, लेकिन उसके अलावा रिक्वायरमेंट्स क्या है इस काम के लिए। तो रिक्वायरमेंट्स बड़ी सिंपल सी हैं। आपके पास जो है आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, तो लोकल बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। और एक मिनट जी। हम्म। अच्छा, ये डिफरेंट डिजाइन हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि रेड बबल जो है वो एक आर्टिस्ट प्लेटफॉर्म है, तो ये डिफरेंट डिजाइन आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा जी। अब थोड़ा सा कोर्स का देख लेते हैं कि कोर्स के अंदर जो है वो क्या क्या कुछ। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब थोड़ा सा देख लें कि इसके अंदर जो है कोर्स के अंदर होगा क्या। तो जैसे मैंने आपको शुरू से आपको बता रहा हूँ कि हमने इस कोर्स को दो चीजों में डिवाइड किया। एक है डिजिटल प्रोडक्ट और दूसरा है प्रिंट ऑन डिमांड। और ये जाहिर है दोनों जो है एक दूसरे के साथ बिल्कुल रिलेटेड हैं और रिलेवेंट हैं एक दूसरे के साथ। तो हम दोनों चीजों को साथ साथ लेके चलेंगे कि डिजाइन कॉन्सेप्ट के डिजाइन, अच्छा डिजाइन कहते किसको है। ठीक है। डिजाइन जो है वो बनता किस तरह से है, हम ढूंढते कैसे हैं कि हमने कौन से डिजाइन बनाने हैं, किस तरह के डिजाइन बनाने हैं, और उन डिजाइन को सोर्स कैसे किया जा सकता है। सोर्स से मतलब है, जिस तरह अभी फ्री पिक की बात हुई, इस तरह के और प्लेटफॉर्म होते हैं कि जहाँ से हम डिफरेंट ग्राफिक्स को सोर्स कर लेते हैं और फिर उन ग्राफिक्स के ऊपर डिफरेंट डिजाइन बनाते हैं। फिर उसके बाद डिजाइन के कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ जनरल डिजाइन होते हैं, कुछ नीश बेस्ड डिजाइन होते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ क्या होता है ये भी हम इस कोर्स में देखेंगे। और फिर डिजाइन टूल जो है हमने कौन कौन से यूज करने हैं, उसमें एडोब का इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है। और ये आप ध्यान में रख लें कि ये जो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर है, इसको हम सिर्फ और सिर्फ प्रिंट ऑन डिमांड की लिमिट तक दें। हम इसको फुली डिटेल नहीं जाएंगे इसके अंदर। हमने सिर्फ इसके अंदर जो हमारी प्रिंट ऑन डिमांड से जो रेलेवेंट जो स्किल्स हैं, जो कि ज्यादातर एडिटिंग से रिलेटेड, सिर्फ हमने वही देखनी है। उसके बाद ये जो टूल्स हैं ये यूज कैसे होते हैं, फिर कैनवा की हम कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करेंगे। फिर प्लेसेड एक टूल है, वो भी डिजाइन का टूल है, वो हम देखेंगे वो कैसे काम करता है। और फिर जिस तरह अभी क्वेश्चन में भी आया, जो डिफरेंट सोर्सिंग के प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसमें फ्री पिक है, उसके अलावा और है, उनके अंदर हमने कैसे काम करना है कि वो लेजिट भी रहे, लीगल भी रहे, और हमें कोई दूसरा इशू भी उसके अंदर ना हो, कॉपीराइट का या ट्रेडमार्क। क्योंकि ये चीज आप ध्यान में रखें, जब हम बाहर काम कर रहे हैं तो बाहर जो रूल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। पाकिस्तान में तो आपको जगह जगह डिफरेंट शॉप्स में एवेंजर्स और स्पाइडरमैन और इस तरह की चीजें आपको नजर आ रही है, बाहर ये चीजें बिल्कुल इलीगल, आप ये नहीं कर सकते। उसके बाद फिर हम प्रिंट ऑन डिमांड को देखेंगे। प्रिंट ऑन डिमांड वैसे तो हमने थियोरेटिकली देख लिया कि क्या होता है, लेकिन हम उसको जब प्रॉपर काम करना शुरू करेंगे तो आपको और उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग आएगी। और फिर डॉक्यूमेंट्स का मैंने आपको बताया कि क्या क्या चाहिए। और उसके अलावा फिर हम कुछ वर्चुअल बैंक्स बनाएंगे, कि जाहिर है क्योंकि हमने बाहर काम करना है, तो उसमें फिर बाहर काम करके कि उसकी जो भी अर्निंग है वो पाकिस्तान में कैसे आती है, उसके अकाउंट्स बनते हैं। और फिर जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका नाम मैंने लिया है, उस एक एक प्लेटफॉर्म की हम डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि वो प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है, और उस हर प्लेटफॉर्म की डिफरेंट एसईओ होती है। हर प्लेटफॉर्म में कुछ ना कुछ दूसरे से मुख्तलिफ होता है, और हर एक प्लेटफॉर्म जो है वो एक अलहदा बिजनेस है। यानी जितने ज्यादा प्लेटफॉर्म से हम काम करेंगे तो वो एक अलहदा बिजनेस को ही एज अ डिफरेंट बिजनेस दिखा जाएगा। तो अगर हम 3 प्लेटफॉर्म से काम करते हैं तो आप समझ लें कि आपकी 3 डिफरेंट इनकम स्ट्रीम जो है वो खड़ी होती है। और फिर वो हम सारा कुछ देखेंगे, इनके ऊपर अकाउंट्स कैसे बनते हैं, और फिर इनके जो बैक एंड का जो सारा काम है वो कैसे होता है। और फिर एडवर्टीजमेंट और सोशल मीडिया, वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। वो शायद मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ। जिस तरह इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट के थ्रू मार्केटिंग कैसे होती है, वो भी हम इसके अंदर जरूर देखेंगे। और एक और चीज जो इसके अंदर मिसिंग है वो ये है, जो मैंने आपको बताया था
कि कस्टम डोमेन के साथ अपना स्टोर जो हमने बनाना है वो कैसे बनता है, वो भी हम इसके अंदर जरूर देखेंगे इन दी एंड। ठीक है, तो कस्टम स्टोर यानी कि अपना स्टोर और जो मार्केटिंग है, ये दो चीजें इसके अंदर आउटलाइन के अंदर मिसिंग है, तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। ठीक है जी, अब आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं जितना भी पूछना है। क्वेश्चन के हवाले से हम अपने हैंड रेज कर लें और सीक्वेंस के साथ एक एक हम कॉल करेंगे, वो वॉइस में आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज जो स्टूडेंट चैट में क्वेश्चन करना चाहते हैं वो चैट में क्वेश्चन कर। अच्छा जी, जी लोगो भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। वही मैंने आपको बताया कि इसमें लिस्ट इतनी लंबी है डिजिटल में कि आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं। तो यकीनन मैं भी कुछ चीजें मिस करके आऊंगा। तो लोगोज आप बना सकते हैं, आप लोगों के लिए मार्केटिंग कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। ड्यूरेशन टाइम ऑफ कोर्स एंड फी डिटेल्स आप एंड में जो है आपको अभी हम बताएंगे। उसके अलावा जो अभी अभी जो कुछ मैंने बताया इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आप पूछ लें, फिर हम ये भी बताते हैं आपको कोर्स का। जी आप अपना लोगो भी बना सकते हैं। जी बिल्कुल बना सकते हैं। डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उससे इंस्पिरेशन लेके हम या ग्राफिक सोर्स करके भी लोगो बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। माज कुरैशी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप करेंगे अपना क्वेश्चन कर सकते अस्सलाम वालेकुम sir, can you hear me? जी जी Sir, I am eBay seller since last 3 years. तो मैं मोर कंसर्न हूँ अबाउट इट से और अच्छा प्लीज मर्च। क्वेश्चन आप दोबारा से रिपीट कर शुरू से, क्या आप कह रहे थे? सर नाउ यू कैन हियर मी। जी जी बिल्कुल। सर आई एम eBay सेलर सिंस लास्ट 3 years ठीक है, और मैं मोर क्या कंसर्न सेल कर रहे हैं वहाँ पे? सर मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ठीक है। जी। सर मैं डिजाइनिंग पे नहीं, मैं मोर कंसर्न हूँ अबाउट इट्स अकाउंट क्रिएशन एंड मर्च एट Amazon, प्रिंट ऑन डिमांड सर्विसेज। मतलब मैं अकाउंट क्रिएशन, अकाउंट हैंडलिंग उसकी तरफ ज़्यादा कंसर्न हूँ। डिज़ाइनिंग तो मैं सर्विसेज मतलब टीम है मेरे पास, मैं उनसे डिज़ाइनिंग के सर्विसेज ले लूँगा। तो अगर मैं ये कोर्स ज्वाइन करता हूँ तो जो डिज़ाइनिंग पे ज़्यादा फोकस है इस कोर्स का या अकाउंट क्रिएशन एंड सेलिंग पे ज़्यादा फोकस है इस कोर्स का? देखिए ये पूरा पैकेज है, क्योंकि ये जो तीनों चीजें हैं ये एक दूसरे के साथ ही चलेंगी ना। जो जी प्लेटफॉर्म्स है, अगर अगर हमें डिजाइनिंग नहीं आती तो हम प्लेटफॉर्म पे करेंगे क्या? ठीक है, अगर अकाउंट बना भी लिया तो उसके बाद अगर हमें डिजाइनिंग नहीं आती तो उसको अकाउंट बना के हमने क्या करना है उसको? ठीक है, जो एज अ सर्विसेज है वो यही बात है ना कि जब आपने डिजाइनिंग भी सीख ली और अकाउंट क्रिएशन भी सीख ली और अकाउंट क्रिएट करने के बाद इसके ऊपर काम होता कैसे है इन प्लेटफॉर्म पे वो भी सीख लिया, तो ऑटोमेटिकली आपके पास स्किल्स तो आ ही गई ना, जिसको आप एज सर्विसेज दूसरों को दे सकते हो। सर वन मोर थिंग, जैसे ईबे का अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें फॉरेन के क्रीडेंशियल्स चाहिए होते हैं, तो इससे के भी मेरे ख्याल से ऐसा ही है कि हमें बाहर के ईबे क्रीडेंशियल्स चाहिए होते हैं। ईबे तो का अकाउंट ईबे का अकाउंट तो पाकिस्तान से इजीली बन जाता है, उसमें तो कोई इशू नहीं, जब से पेयर उसमें से अटैच हुआ है। अब तो आपको पाकिस्तानी डिटेल पे बनाना रहता है वो। जी जी, लेकिन मोर कन्वीनियंट बाहर का ही है फिलहाल अभी भी। अच्छा अच्छा, तो सही जो है। अभी भी जो ये और प्लेटफॉर्म आपने बताए हैं, जैसे रेड बबल है मेरे ख्याल से और एक टीज के नाम से था, तो जी इनके लिए भी क्या बाहर की ही क्रीडेंशियल चाहिए या पाकिस्तान से हम ऑपरेट कर सकते हैं अपनी आईपी से और अपने लोकल बैंक से, अपने सीएनआईसी से? हाँ, ये जितने भी मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताया है, ये सब के सब पाकिस्तानी डिटेल में बन जाते हैं एक्सेप्ट एटसी। एटसी का इशू जैसे आपको पता होगा जी यही जी है कि जी पाकिस्तान से उसका अकाउंट नहीं बनता। तो उसका जी। वही मॉडल चलेगा कि आपको बाहर अगर कोई आपका जानने वाला है तो उसके साथ ही आपको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। हैं। जी मोहम्मद एस एच
ये नेम है आपका। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। शाहिद आई थिंक, मोहम्मद शाहिद, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी मोहम्मद शाहिद जी, फी के हवाले से इंशाल्लाह अभी चीज़ें डिस्कस होती हैं। अभी आप कोर्स के मटेरियल के हवाले से या इस हवाले से आप क्वेश्चन सर से करना चाहते हैं तो आप प्लीज कर सकते हैं। मोहम्मद शाहिद, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज कर सकते हैं। आई थिंक मोहम्मद शाहिद हमारे साथ नहीं है। जी कोई और स्टूडेंट जो क्वेश्चन अभी करना चाहते हैं वॉइस नोट जी में? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था, बल्कि 2 क्वेश्चन है। मैं एक्चुअली अमेज़न पे ना बुक सेल करता हूँ, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग पे ना। तो वो आप जैसे केडीबी आपका में ये काम सारा, करते हैं? जी, जी, केडीपी पे 2 साल से काम कर रहा हूँ और माशाल्लाह उस पे बहुत अच्छी अर्निंग एक आती है। तो मेरा क्वेश्चन ठीक ये है। था कि जो आपने आज चीज़ें बताई हैं ये मुझे पता थी, लेकिन मेरे इतना नॉलेज नहीं था कि इसमें पोटेंशियल कितना है। तो हम्म, क्या वो केडीपी पे तो एक्चुअली कंटेंट बुक्स होती हैं, स्टोरीज वगैरह इस तरह जनरल नॉलेज की हम्म, बुक्स हैं। तो उनको, ये जो बाकी इट्सी के अलावा, इट्सी का क्वेश्चन मैंने किया, आपने आंसर कर दिया। तो बाकी जो 4-5 प्लेटफॉर्म हैं उन पे भी डिजिटल फॉर्म में उनको सबमिट करवा के, तो क्या वो बुक्स मैं अपनी वहाँ पे भी सेल कर सकता हूँ? नंबर 1 क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन था कि इट्सी का तो इशू है कि कंपनी यूके रजिस्टर करवा के अकाउंट ओपन हो जाता है। तो बाकी जितने हम्म, प्लेटफॉर्म है वो क्या, जैसे किंडल का हम आराम से पाकिस्तान से काम कर रहे हैं अपनी डिटेल पे, हम्म। तो बाकी आपके जो इट्सी के अलावा जो आपने ऑप्शन बताई हैं उसमें हम अपने इसी तरह अपने सीएनआईसी और अपने पेनियर के अकाउंट या बैंक के अकाउंट से काम करके अपनी रॉयल्टीज पाकिस्तान में इसी इजीली ला सकते हैं, या वो कोई लॉन्ग प्रोसेस है? ये काफी लॉन्ग प्रोसेस। पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर यही है कि आप यही पूछ रहे हैं ना, क्योंकि जाहिर है आपके पास जो भी आप बुक्स बनाते होंगे उसका इंटीरियर और कवर दोनों डिजिटल फॉर्मेट्स में भी होंगे, तो आप ये पूछ रहे हैं कि वो एज डिजिटल जी भी आप बिल्कुल। सेल कर सकते हैं। हाँ, तो जाहिर है आप इसमें जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने आपको क्रिएटिव फैब्रिक का बताया, उसके अंदर भी एप्लीकेशन बेस्ड होता है बेसिकली। पहले आप अप्लाई करते हैं, लेकिन वो इतना मुश्किल नहीं होता उसमें एक्सेप्ट होना। तो उधर आप सेल कर सकते हो। उसके अलावा एटसी पे सेल कर सकते हो। और एटसी का इशू जो है अब ज़्यादा गंभीर हो चुका है। वो जो क्या कहते हैं, कंपनी वाला जो रूट था उसके थ्रू भी अब अकाउंट्स नहीं बनते। उसका जो सबसे सेफ तरीका है, जिसमें मैं खुद भी काम कर रहा हूँ, जो हमारी टीम में और लोग काम कर रहे हैं, वो यही है कि आपका कोई बाहर जो बंदा बैठा हो उसके साथ आप पार्टनरशिप पे काम करो। सबसे सेफ तरीके कार वही है। ठीक है। और दूसरा जो आपका था क्वेश्चन, जितने भी प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया उसके अंदर पाकिस्तान से इजीली अकाउंट बन जाता है, पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर और पे एंड लीव के साथ। तो उसमें कोई आपको फॉरेन डिटेल्स या आपको कंपनी वगैरह बनाना है, ऐसा कोई आपको काम नहीं करना पड़ता। और अगर आप केटीवी पे काम करें तो जाहिर है आप डिजाइन की स्किल्स तो आपके पास अच्छी होंगी, तो आपके लिए अच्छा पोटेंशियल आपके लिए है, जिसमें आप काम कर सकते हैं really। जी शहजाद, इज एवरीथिंग क्लियर टू यू? सर नेक्स्ट क्वेश्चन है चैट में खालिद मिर्जा साहब का। सर ये आपने जितने भी प्लेटफॉर्म बताए हैं क्या वो पेयर न्यूज के साथ अटैच हो सकते हैं? जी बिल्कुल, सब हो जाता है सिवाय एचसी के। एचसी का जैसे आपको पता है कि उसका अकाउंट क्रिएशन का इशू है। अच्छा, ये मैं आपको यहाँ पे एक और चीज क्लियर कर दूं कि एचसी, हम एचसी की बात कर क्यों रहे हैं। मतलब एचसी का इशू तो है अकाउंट क्रिएशन का, हम एचसी की बात दो वजह से कर रहे हैं। एक तो ये है कि जैसे आपको पता है कि अमेजोन भी जो है अभी रिसेंटली पाकिस्तान में आया है। तो एचसी का भी एक आवाज तो थी कि 2022 में आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। मे बी इस साल आ जाए। तो पॉइंट ये है कि वो जब भी आए, इस साल आए या अगले साल आए, तो आपको ऑलरेडी उस पर काम करना आता हो। ठीक है, वन थिंग। सेकेंडली ये है कि अगर आपका कोई बाहर कोई बंदा बैठा हुआ है, तो आप आज से काम शुरू कर सकते हैं उसके ऊपर। तो तब भी आपके लिए अच्छा है कि आप एचसी पे काम करना आपको आ जाएगा कि कैसे होता है। तो ये जो वजह है कि हम एचसी के साथ करवा रहे हैं। लेकिन एचसी का अकाउंट का जो इशू है वो बिल्कुल है। तो उसके लिए जो तरीकेकार है वो यही होगा। खालिद मिर्जा साहब का सर सवाल है कि सर हम एक ही डिज़ाइन हर प्लेटफॉर्म पे लगा सकते हैं क्या? जी बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्रिंट ऑन डिमांड की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो डिज़ाइन होते हैं वो नॉन एक्सक्लूसिव होते हैं। नॉन एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो ये शर्त नहीं लगाते
कि जो डिज़ाइन आप हमारे प्लेटफॉर्म पे लगा रहे हैं वो आप दूसरे प्लेटफॉर्म में नहीं लगा सकते। तो ये बिल्कुल नॉन एक्सक्लूसिव है, आप एक ही डिज़ाइन जो है सारे के सारे प्लेटफॉर्म पे लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। सर मोहम्मद शहजाद साहब के एक प्रीवियस चैट में क्वेश्चन है, सर इन प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाने के लिए फी या कंपनी रिक्वायर्ड है या नहीं? क्या रिक्वायर्ड है? कोई फी है या कोई कंपनी वगैरह रिक्वायर्ड है इन प्लेटफॉर्म नहीं, कोई ऐसी कोई चीज़ रिक्वायर्ड, बिल्कुल फ्री में फ्री अकाउंट्स बनते हैं यहाँ पर। रिक्वायरमेंट जो है वो वही है कि आपके पास वैसे आपका आईडी कार्ड या पासपोर्ट होना चाहिए और आपके पास एक लोकल बैंक अकाउंट होना चाहिए। वो अगर नहीं है तो फिर वो आपको ज़रा बनाना पड़ेगा, वो रिक्वायरमेंट्स है। जी वकास कंप्यूटर, मैं आपका अनम्यूट करता हूँ। जी वकास, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा वो तमाम स्टूडेंट जिनको हैंड रेस करने के हवाले से इशू आ रहा है, वो चैट में भी कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरा माइक जो है ना वो अनम्यूट कर दें। जी वकास, आप क्वेश्चन कर सकते अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने सर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था, तो सर इसमें से को डिज़ाइनिंग अगर बना के उसको अमेज़ोन पे अगर लगा सकते हैं। जी, जी, मैंने आपको जो मर्ज बाय अमेज़न का जो प्लेटफ़ॉर्म बताया है, वो जैसा कि डिज़ाइन हमने से एक डिज़ाइन चलो बना ले, जैसे पोस्टर हो गया, फ्लायर डिज़ाइन हो गया, तो उसको हुँ, हम बना के चलो उसको हम किस तरह कैसे लगाएंगे, जैसे कि देखिए आपने ग्राफ़िक डिज़ाइन की अगर कोर्स किया है तो आप ये समझते हैं कि जब इनिशियली जो डिज़ाइन बनता है, तो वो एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ एक डिजिटल फ़ाइल बनती है पीएनजी में या एसवीजी फ़ॉर्मेट में, ठीक है? ठीक तो है मैंने सर। आपको जिस तरह बताया कि जो अमेज़न का जो प्लेटफ़ॉर्म है, जिसपे हम यहाँ पे कोशिश करेंगे काम करने की, मर्ज बाय अमेज़न, तो जैसा मैंने अभी आपको बैक एंड में दिखाया भी था, तो उसके अंदर आप वही वाला जो आपका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला जो डिज़ाइन है, वो आप सिर्फ़ अपलोड करते हैं, तो बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो उसके ऊपर ऑटोमैटिकली शो कर देता है, कि वो इस तरीके ठीक से प्रिंट होकर उनके ऊपर लगेंगे, ठीक है सर। ठीक है? ठीक है? बाकी जो आप बात कर रहे हैं कि उसके अलावा भी प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके लिए दूसरे प्लेटफ़ॉर्म हैं, जैसे क्रिएटिव फैब्रिका है, जिसके ऊपर आप जो है उसको पोस्टर डिज़ाइन बनाकर या उसका प्लानर बनाकर या उसका पोस्टर हो कार्ड गया, का डिज़ाइन फ्लायर बनाकर। होगी, जैसे कोई हाँ, हाँ, लोगो हाँ। लोगो वगैरह जी, होगा जैसे। जी। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो डिजिटल फ़ॉर्म में आप जो है वो भी सेल कर सकते हैं। ठीक है। क्रिएटिव फैब्रिका पे और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे ये भी कर सकते हैं आप। और जो सर जो आखिर अगर पॉनियर अकाउंट अगर बना है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी होती है? पायोनियर के लिए जी, पॉइनर के लिए। पायोनियर के लिए आपके पास बस आपका जो है आईडी कार्ड होना चाहिए या पासपोर्ट, और उसके अलावा एक आपका लोकल बैंक अकाउंट होना चाहिए और अब दोनों बैंक एक ही नाम से पर होने चाहिए। बैंक स्टेटमेंट, अपनी एक पासपोर्ट और सीएनआईसी, जी? ये तीन चीजें होनी चाहिए पॉइनर के लिए। जी, जी, बैंक अकाउंट और आईडी कार्ड, ये 2 चीज़ें बस। चलो ठीक है, थैंक्स। ओके। जी। ऑफिस। से भी क्वेश्चन क्लियर हो गए। मैं ज़रा तो के हवाले से डिटेल थोड़ी सी शेयर कर देता हूँ।
सॉरी